कि क्या राहुल गांधी अपने आज के चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में दिए जाने वाले भाषण में इसका जिक्र करेंगे। सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। अब चूंकि जुडिशरी ने सोनिया जी को नोटिस इशू किया है और आज आप देखिए पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर डिस्कशन भी हो रहा है, मैं आशा करता हूं कि पार्लियामेंट में जब सांसद राहुल गांधी जी बतौर एलओपी अपने वक्तव्य को स्थापित करेंगे, वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में, जिसको आज कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, उसके ऊपर भी अपना वक्तव्य रखेंगे। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि उस पर राहुल गांधी जी क्या सफाई देते हैं। ग्राम पंचायत में वीडियो है, कांता शर्मा दस्तावेज में सुधार की एवज में इसने घूस मांगी थी। बड़ी खबर पाली से, एसीबी का बड़ा एक्शन। एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन घूसखोर भी थम नहीं रहे हैं। हर जगह लगातार घूसखोरी में संलिप्तता की खबरें आ रही हैं और इसी बीच एक और बड़ी कार्रवाई पाली से। दस्तावेज में सुधार के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी। कांता शर्मा, देखिए ये घूसखोर वीडियो। अब पुलिस एसीबी के हत्थे चढ़ी है, मुंह छुपाते दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से मुसालिया ग्राम पंचायत में वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई। भरतपुर से खबर, जहां पर के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर के कांग्रेस महारैली करने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महारैली का आयोजन और इससे पहले नेताओं के दौरे लगातार प्रदेश में भी हो रहे हैं। संगठन महासचिव का जयपुर का दौरा, जहां पर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। और इससे बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां आदिवासी कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से संवाद को लेकर बड़ी जानकारी है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है। संगठनात्मक गतिविधियों, अभियानों, चुनौतियों पर फीडबैक लिया है। उदयपुर में चल रहे 4 दिवसीय शिविर में शामिल नेताओं से चर्चा की है। प्रशिक्षण, बूथ संगठन, जनसंपर्क रणनीति पर अहम फोकस किया गया। आदिवासी इलाकों में जनाधार मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। एक कहावत है कि उल्टा चोर। न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर से बड़ी खबर, 7 दिन के रिमांड पर विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट। 16 दिसंबर तक पुलिस के रिमांड में भट्ट दंपति रहेंगे। 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले को लेकर के ये गिरफ्तारी हुई है। 16 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर जिनसे पूछताछ की जाएगी। फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के आरोप है। उदयपुर के डॉक्टर मुर्डिया ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 7 दिन के रिमांड पर अब पुलिस पूछताछ करेगी विक्रम भट्ट से और श्वेतांबरी भट्ट से। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया दोनों को, जहां पर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर इन्हें सौंप दिया गया। दलील कुछ नहीं, उन्होंने बताया कि साहब हमारे को कुछ हिसाब किताब के जो सीरीज वगैरह है वो लेनी है। हमने कहा था वो सीरीज ऑलरेडी इनके पास में है और इसके अलावा भी अगर ये कोई हमारे से कॉपरेशन चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कॉपरेट, क्योंकि हमें कोई छिपाने की बात है नहीं, हमें कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मामला है। कभी कभी क्या अकाउंट्स के अंदर कोई खर्चे होते हैं तो उसके बारे में विवाद हो जाता है। बाकी 2 भाई भी फिल्म बना करके दी है, कोई ठग चोर उपचक्का तो है नहीं कि सब 40 करोड़ रुपए लेकर के खा गया कोई आदमी, ऐसी बात तो है नहीं। 2 फिल्में बनाई है, 2 फिल्में रिलीज भी हो गई है और फिरयादी के दिमाग में भी ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी किसी ने बहका दिया है और हिसाब का कोई गड़बड़ी है उनके दिमाग में, वो हिसाब बैठ करके सेटलमेंट कर देंगे, मामला साफ हो जाएगा। एसीजेएम कोर्ट नंबर 4 में इनको पेश किया गया और कोर्ट ने जो है केस डायरी का अवलोकन करने के बाद और पुख्ता सबूत और साक्ष्य को देखते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए
7 दिन की पुलिस कस्टडी 16/12/2025 तक मंजूर की है। तो 16/12 को जो है एक बार फिर से अभियुक्तगण को वापस पेश किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर और भी पुलिस पीसी ले सकती है। 16 दिसंबर तक की रिमांड जो है वो दोनों ही आरोपियों को दी गई है। विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को 16 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर दोनों को भेजा गया और इन दोनों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो जो जांच अधिकारी थे उन्होंने ये मांग की कि कुछ डिवाइस, वाउचर्स और बिल की रिकवरी उनके ऑफिस से करनी है। ऐसे में पुलिस को जरूरत है कि वे उन्हें रिमांड पर ले और ये जो रिकवरी करनी है ये जो सामान है इनकी रिकवरी करें। हालांकि जब कोर्ट में विक्रम भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस मसले को लेकर और यही विवाद की जो है वो वजह रही है। पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था और 7 दिन का रिमांड जो है वो न्यायालय ने स्वीकृत किया है। तो फिलहाल आपने अभी देखा कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को लेकर पुलिस कोर्ट परिसर से रवाना हो गई है। जांच अधिकारी छगन राज पुरोहित साथ में मौजूद थे और अब 7 दिनों तक उनसे पूछताछ की जाएगी। और अब बात उस धमकी की जिसने न्याय के मंदिर में हड़कंप मचा रखा है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को आज चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी का जरिया वही बस दिन नया है। इस बार भी एक अज्ञात मेल के जरिए यह धमकी दी गई और जैसे यह मामला सामने आया पुलिस ने कोर्ट परिसर को फिर से खाली करवाया, जांच शुरू कर दिया। हालांकि लगातार बम की धमकियों को लेकर हाईकोर्ट के काम में भी अब रुकावट आ रही है। ये साजिश किसकी है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक तस्वीरों के जरिए भी देखिए 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 31 अक्टूबर, 5 दिसंबर 2025। तो दिसंबर के महीने में ही 3 बार इस तरह की धमकी दी गई है, जिसमें 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर लगातार 3 बार एक महीने में। और उससे पहले 31 अक्टूबर को भी हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी किसी बदमाश ने दी थी। अब आखिर किसने दी है, क्या इसके पीछे की साजिश है, इसको लेकर के पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। हालांकि इसके बीच आज वकीलों में आक्रोश जरूर दिख रहा है। वकीलों का कहना है कि अब ये रोज का काम हो गया है। वहीं पुलिस कह रही है कि इन धमकियों को लेकर पुलिस सजग है, प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की जांच की जा रही है। लगातार हमारे तो आप देख लें 1 महीने में चौथी बार, और अब तो डेली का आप भी आ रहे हैं, रोज देख रहे हैं। सुबह 10 बजे आते हैं और यहाँ पे एक ही न्यूज़ मिलती है कि बम की थ्रेट है। पहले जो सबसे पहले थ्रेट आई 31 अक्टूबर की, उसकी अब तक कोई जांच नहीं आई, उसकी कोई अनुसंधान सामने आया नहीं। मुलजिमों को पुलिस और प्रशासन उनको पकड़ने में पूरी तरह से विफल रही है। पूरी इंटेलिजेंस, पूरी साइबर टीम पूरी तरह से निष्फल रहे अपना काम करने में। कोई इनको क्लू नहीं मिल पा रहा है, किसी तह तक ये नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो पुलिस भी अब इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश की बात कर रही है। पुलिस ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जो भी थ्रेट्स हाईकोर्ट में 3 तारीख के बाद से आए हैं उन सब के बारे में हमने केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वी आर यूजिंग बेस्ट टेक्निकल असिस्टेंस और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ये मेल भेज रहा है उसको हम पकड़ सकें। बेसिकली पैनिक क्रिएट करने के लिए भेजा जा रहा है। हम सभी मुद्दों पर काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई उसको हम कर सके। दूसरा, सिक्योरिटी, जब भी ये मेल आ रहा है उसको टॉप प्रायोरिटी पे लेकर के हमने एंटी सबोटाज चेक कराया है। और आगे से हम, चूंकि हाईकोर्ट और सारी बिल्डिंग्स ज्यादातर जो भी सिक्योर्ड प्रीमाइसेस हैं जहां पर एक्सेस कंट्रोल उपलब्ध है, वहां पर हम विशेष सघनता से चेकिंग भी करेंगे ताकि ऐसी कोई घटना नहीं हो सके। तो जोधपुर के तिमरी गांव से पुलिस की एक अभद्रता का वीडियो सामने आया, जहां पर मुताबिक जानकारी के मुताबिक एक फरियादी चोटिल बच्चे को लेकर मथानिया थाने पहुंचा था। यहां पर तैनात एएसआई रूपाराम ने उसके साथ बदसलूकी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो मामला पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश तक पहुंचा और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस एएसआई रूपाराम को लाइन हाजिर किया। गौरतलब है कि हाल ही में कोड़ी थाना अधिकारी हमीर सिंह की ओर से भी अभद्रता को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद प्रदर्शन के बाद उन्हें निलंबित किया गया, लेकिन अब एएसआई की अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर वापस से तिमरी गांव का ये वीडियो पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है। हमारे बच्चे की लगी हुई है, हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट होगा तेरे? नहीं, हमारा गवर्नमेंट नहीं, हमारे बच्चे की लगी। इलाज करवा, इसके इलाज तो आप लगी नहीं लगी, आप भेजो नहीं।
भेजे क्या, ले जाए इलाज करवा। आप साथ नहीं वाला अधिकारी, हम नहीं चलते साहब, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे बस गाड़ी, तू तेरा काम गाड़ी का धनी वहाँ पर, तू काम कर तेरा। दर्शी गंगानगर के सादुल शहर से खबर, जहां शादी समारोह में गैस सिलेंडर में आग लगने की जानकारी है। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग झुलसे हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। श्री गंगानगर के सादुल शहर से बड़ी खबर, हादसा हुआ है जहां 2 महिलाओं के झुलसने की खबर मिल रही है। गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 महिलाएं इसमें शामिल है, कुल 4 लोग झुलसे हैं। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में गैस सिलेंडर में आग लगी, जिससे हादसा हुआ। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी है। बिजली लाइनों की चपेट में आने से यह आग लगी। ट्रैक्टर निकालकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। वहीं नगर पालिका की दमकलों ने इस आग पर हालांकि काबू पा लिया, लेकिन पराली जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ की तस्वीरें। बिजली लाइनों की चपेट में आने से यह आग लगी, क्योंकि ट्रॉली में पराली ऊपर तक भरी हुई थी, जो तारों की टच हुई और इससे चिंगारी उठी, जिससे यह आग लगी। तो वहीं धौलपुर के कोलारी थाना इलाके से आई एक सनसनी